इस बात की बड़ी खुशी हुई है कि आज हमारे जो है वो स्टूडेंट्स, उनको इतनी मुश्किल नहीं पेश आई। हालांकि 2 वीक्स हुए हैं हमारी क्लासेस को, मतलब हमने 8 से 9 क्लासेस ली हैं और उनमें हम अभी सिर्फ बेसिक्स ही कवर कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब ये हम करेक्शन मुकम्मल कर लेंगे, करेक्शन हमारी कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद अल्लाह ताला खैर करे हमारे कंडीशनल्स मुकम्मल हो जाएंगे, हमारी नरेशन कंप्लीट होगी, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज ये कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा पंक्चुएशन का यूज़ हम पढ़ लेंगे। इसके अलावा पैराग्राफ राइटिंग हमने पहले ही कर ली है, वो बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका अच्छा अच्छा राइटअप बनता जाएगा। इसके अलावा प्रेसी राइटिंग भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम उसका लेक्चर देख लेंगे। तो हमारा बुनियादी मकसद यही है कि हम ऐसी चीज़ें करें, वो चीज़ें कवर करें जिनके करने के बाद यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इन वन पेपर एमसीक्यू, जो पेपर आपका होता है एफपीएससी का या पीपीएससी का। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा फीडबैक मिला है, तो ये बड़ा इनकरेजिंग है मेरे लिए। तो 2-3 स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है जो मुझसे पढ़े हैं, और हमशा को तो सिर्फ 2 वीक्स हुए हैं, तो इनका काफ़ी अच्छा जो है वो फीडबैक था। तो ये चीज़ें जो है फिर टीचर्स के लिए बड़ी जो है वो कह लें कि मोटिवेशनल भी होती हैं, इनकरेजिंग भी होती हैं। तो इससे जो है हम इनकरेज होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि मज़ीद अच्छी चीज़ें जो है वो करें, अच्छी चीज़ें आपको करवाएं। तो बहरहाल अल्लाह ताला कामयाब करे बेटे आपको हमशा, और बाकी सबको भी। तो बाकी जो टेस्ट वगैरह देते हैं अपना फीडबैक दिया करें कि हमारे लेक्चर्स में से जो चीज़ें कवर हुई हैं या जो हम रूल्स पढ़ रहे हैं करेक्शन के, या जिस तरह छोटी छोटी चीज़ें हम बताते रहते हैं। टेंसेस तो वो बुनियादी चीज़ हम कर रहे हैं जिनकी बेस पे हमारा आगे सारा स्ट्रक्चर है। तो ये टेंसेस बेसिकली एक बुनियाद की तरह हैं जिनके ऊपर आप जितना बड़ा स्ट्रक्चर कायम करना चाहें कर सकते हैं। जितनी अच्छी बेस होगी, जितनी अच्छी आपकी बुनियाद होगी, उतना अच्छा जो है आपका अगला सारा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये फिर करेक्शन में कॉम्प्लेक्स चीजें आ जाती हैं। तो ये इंशाल्लाह हम देखेंगे आज के लेक्चर में। हमने जो है प्रेसी के हवाले से थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन होगा जी, कि प्रेसी हम लिखते कैसे हैं या प्रेसी कैसे बनाते हैं। दूसरा, हमारे जो प्रोनाउन की टाइप्स रह गई थी वो हम करेंगे। इसके अलावा जो है अगला हम टेंस करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा एक और बात मैंने आपसे पूछनी है कि आप लोगों की असाइनमेंट की क्या सूरत हाल है जी, जो कल मैंने आपको दी थी। यूज ऑफ इट कब जमा करवाएंगे ये असाइनमेंट आप अपनी। ठीक है जी, अगर आज जमा करवाते हैं तो ये इससे तो अच्छी बात नहीं है जी। तो ये अच्छा, कमर भाई, ये असाइनमेंट बुनियादी तौर पे यूज ऑफ इट के हवाले से है, क्योंकि हम प्रोनाउन की टाइप्स देख रहे हैं। हम कर रहे थे करेक्शन जी। ठीक है कमर, आपका आज का पहला दिन है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि हम करेक्शन कर रहे थे। करेक्शन में हमने कुछ चीज़ें कर ली हैं ऑलरेडी। सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट हमने ये कर लिया है। नाउन प्रोनाउन की हम करेक्शन कर रहे हैं। तो नाउन की सारी टाइप्स मैंने ऑलरेडी बता दी थी सबको। ठीक है, तो नाउन की जो करेक्शन का पार्ट था वो ऑलमोस्ट हो गया है। अब हमारा प्रोनाउन की करेक्शन का पार्ट रहता है, तो उससे पहले मैंने जो है वो प्रोनाउन की टाइप्स स्टार्ट करवाई हैं। कल हमने कुछ टाइप्स पढ़ी थी, आज रिमेनिंग टाइप्स देखेंगे इंशाल्लाह।
बाकी हमने टेंस भी चलाए हुए हैं, टेंस इंशाल्लाह हम इस वीक ख़त्म कर देंगे। फिर हम कंडीशनल, बल्कि उससे पहले हम एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, फिर हम नरेशन और फिर कंडीशनल, ये हम टेंसेस इस तरह से कवर करेंगे। बाकी जो है वो करेक्शन का पार्ट है, पैराग्राफ राइटिंग हमने ऑलरेडी कर ली है, उस पर आप कहेंगे तो आपको जो है वो मैं अलग से जो है वो कोई लेक्चर वगैरह मैनेज करके दे दूंगा। और बाकी प्रेसी राइटिंग है, वो प्रेसी के मैं आपको रूल्स वगैरह बता दूंगा जो आपने फॉलो करने हैं, और फिर आपने प्रेसी बनानी है। बहरहाल जी, आज हम, अच्छा ये असाइनमेंट बेटे कल आप लाजमी जमा करवाएं, ठीक है। और नहीं, ये इमरान साहब लिख के आपने ना मुझे पॉइंट्स बताने हैं, 8 से 10 पॉइंट्स बनते हैं कि ईट आपने कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है, ठीक है। रेनन मार्टन की बुक पे अच्छा दिया हुआ है, इसके अलावा मर्फी की बुक है या माइकल समान की है, उसमें भी किसी इनमें से किसी एक बुक में दिया हुआ है ना। बाकी नेट से भी देख लें, नेट से अच्छा मटेरियल मिल जाता है। तो ये असाइनमेंट का बुनियादी तौर पे इम्पैक्ट ये है कि जब मैं वो टॉपिक करवाऊंगा ना, तो आपको फिर वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो इट इज़ बेसिकली अ टास्क टू मेक यू प्रिपेयर फॉर द लेक्चर, ठीक है ना। ये समझ लें कि आपकी एक प्री रीडिंग ही होगी। तो ये आज जिन्होंने आज किया है जी वो आज कर दें, बाकी जो है वो कल इंशाल्लाह अपना जमा करवा दें। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं जी। पहले हम जो रिमेनिंग टाइप्स थी वो देख लेते हैं, ठीक है जी। कल हमने कौन कौन सी टाइप्स की थी जी? वो ये एक बता दें, फिर उससे आगे स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा जी, एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव जी। अच्छा जी, अब देखते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन, अच्छा जी, हमारे पास मुख्तलिफ लफ्ज हैं, फॉर एग्जांपल वन, नन, उसके अलावा ऑल, सम, समबॉडी, नोबॉडी, इसके अलावा जी एनीबॉडी, ठीक है जी। ये तमाम वर्ड्स जो है, इसके अलावा हम फ्यू भी है, फ्यू, मैनी, ठीक है जी। इसके अलावा अदर्स हो गया, ठीक है, ये लिख लेते हैं, अदर्स, फ्यू, मैनी, सम, ठीक है जी। अब ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें कोई भी किसी भी स्पेसिफिक चीज या किसी भी स्पेसिफिक अमाउंट की तरफ जो है वो इशारा नहीं कर रहे हैं, बट ये किस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं जी? जनरल चीजों में जो इनडेफिनेट हैं, जो डेफिनेट नहीं है, ठीक है जी। दे आर रेफरिंग टू द थिंग्स और पर्सन्स इन जनरल वे, ठीक है ना जी। ये जनरल वे में इशारा कर रहे हैं, ये स्पेसिफिक वे में नहीं इशारा कर रहे हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउन से मुराद वो प्रोनाउन होते हैं जो
चीज़ों या लोगों की तरफ जनरल वे में इशारा करें, हमें पता ना हो कि उनकी तादाद कितनी है। वी डू नॉट नो अबाउट द एग्जैक्ट अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट, स्पेसिफिक नंबर ऑफ एनी नाउन। ठीक है जी, हमें कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं होती, पता नहीं होता कि वो उनकी तादाद है कितनी। ठीक है जी, वो कितने हैं। अब देखें ना, वन, ये वन से मुराद होता है कि कोई एक शख्स जी। ठीक है, अब वो कोई कोई भी हो सकता है। नन, नन से मुराद कोई भी नहीं है जी। ऑल, सारे आगे जनरल बात है, कुछ स्पेसिफिक नहीं है। समबॉडी, नोबॉडी, अदर्स, फ्यू, मैनी, स्पेसिफिक नहीं है। जब हम बात स्पेसिफिक की करेंगे फिर वो अलग हो जाएगा। जिस तरह जी, एनी फूल, सम मिल्क। ठीक है, इसके अलावा जी, नो बॉडी कम्स। ठीक है, इसके अलावा ये सारे वर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, इनको बुनियादी तौर पे हम कहते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इसके बाद है जी रिलेटिव प्रोनाउन। बल्कि रिलेटिव से पहले हम देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव को, ये बाद में हम देखें। ये फैन का शोर तो नहीं आ रहा आप लोगों को? अगर फैन की आवाज आ रही है तो बता दें, मैं उसको कम कर देता हूँ। अच्छा जी, हमारे पास कुछ ऐसे लफ्ज हैं, ठीक है जी, जिनसे हमें पता चल जाता है ईच। बस ठीक है जी फिर। अच्छा जी, ईच हो गया, आइदर, ठीक हो गया, नाइदर। ये बुनियादी तौर पे वो वर्ड्स हैं जो किसी स्पेसिफिक बंदे या स्पेसिफिक चीज की तरफ इशारा करते हैं। इससे मुराद होता है कोई एक शख्स ही। ठीक है जी, अब आपको पता है जी कि दो में से एक आइदर, दो में से कोई भी नहीं नाइदर, मतलब। अच्छा जी, ईच भी एक को कहते हैं। ठीक है, ईच और एवरी का फिर हम फर्क देखेंगे जी, ईच और एवरी का। ईच दो में से एक, एवरी जो है फिर हर एक को कहते हैं जी। ये समझ आ गई है जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की, कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से मुराद वो प्रोनाउन होता है जो किसी एक स्पेसिफिक बंदे या स्पेसिफिक चीज के बारे में हमें बताता है। और इनडेफिनेट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो हमें किसी भी स्पेसिफिक बंदे या स्पेसिफिक चीज की तरफ इशारा नहीं करता है, बल्कि वो इंतहाई जनरल वे में बात करता है। वो इनडेफिनेट होता है, वो हमें पता नहीं होता है कि वो कितने हैं कितने नहीं हैं। ठीक है जी, तो ये इन इन दोनों का जो है वो आपस में थोड़ा बहुत फर्क है जी। बिल्कुल, यू कैन से दैट दे आर अगेंस्ट ईच अदर, दे आर अपोजिट टू ईच अदर। उसके बाद है जी रिलेटिव प्रोनाउन। जिस तरह रिश्तेदार होते हैं ना, वो कहते हैं जी फलां फलां फलां, फिर जी फलां से मैं आपका फलां लगता हूँ जी। ठीक है जी, वो चाचे मामे से वो रिश्ता जोड़ते जोड़ते वो पीछे मतलब कोई इशारा कर रहे होते हैं, पीछे रिलेट कर रहे होते हैं कि जी फलां आपका फलां वो लगता था जी, मेरा वो दादा था, आपका वो नाना था। इस तरह से हम जी रिश्तेदार लगते हैं। तो बेसिकली दे आर रेफरिंग बैक टू समवन। ठीक है जी, तो रिलेटिव प्रोनाउन का भी जो यही है कि इट रेफर्स बैक टू सम नाउन
गोइंग बिफोर और इट हैज बीन मेंशन्ड बिफोर। ठीक है जी, कि मतलब ऐसा नाउन जो पहले मेंशन हो चुका होता है ये उसी की तरफ इशारा करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट अली हु इज अ डॉक्टर नाउ। अब ये हु जो है किसकी तरफ इशारा कर रहा है? अली की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक हो गया जी। दिस इज द बुक विच यू बॉट फ्रॉम सरगोदा। ठीक है जी। अब ये जो विच है ना, बेसिकली बुक की तरफ इशारा कर रहा है। अब ये विच जो है और ये हु है, ये उन नाउन्स की तरफ इशारा कर रहे हैं जो पहले इस्तेमाल हो चुके हैं। ठीक है, मतलब पहले नाउन इस्तेमाल हुए हैं उनकी तरफ जो है ये इशारा कर रहे हैं। तो ये थी जी इनकी टाइप्स। बाकी कल इंशाल्लाह जब हम करेक्शन करेंगे ना, जो रिमेनिंग करेक्शन है हमारी नाउन और प्रोनाउन की, तो उसमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज इंतहाई डिटेल के साथ हम देखेंगे। ठीक है जी। इसमें लाजमी तौर पे हमने इंशाल्लाह ये देखना है, क्योंकि इसकी पोजीशन के हवाले से भी है, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन भी आ जाएंगे, जिस तरह हु एवर, विच एवर, हुसो एवर, वट्सो एवर। ठीक है, ऐसे वर्ड्स आते हैं, उनको इनका इस्तेमाल है। फिर एंटीसीडेंट की ओमिशन है। ठीक है, एग्रीमेंट है रिलेटिव प्रोनाउंस का अपने एंटीसीडेंट के साथ। तो ये फिर हम यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन इंशाल्लाह कल देखेंगे। इसके अलावा एक और भी मैं आपको बता दूं, आप मुख्तलिफ वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जिनको हम क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं। हु, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, वाई। ठीक है जी। ये हु की फिर आगे वो हालतें ही हैं, हुज हो गया, होम हो गया। ठीक है जी। इनको हम सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं जी। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, the pronouns which are used to ask questions are called interrogative pronouns। ठीक हो गया जी, क्लियर है। क्लियर है जी, या कोई मसला है तो बता दें, मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। चलिए, अच्छा अब हम देखते हैं अपना अगला टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है जी। फेल,
माजी मुकम्मल जारी। अच्छा, इसमें हम एक चीज देखेंगे जो अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। जब हम सेंटेंस बनाते हैं ना तो अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी कि शाम से बारिश बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग सिंस इवनिंग। ठीक है जी। तो जब सिंस आ गया है ना, तो फिर आपने करेक्शन किस तरह से करनी है। आपने आप देखना है कि इज है, तो इज तो होता है प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट, अब आपने सिंस और फार से अंदाजा लगा लिया कि ये तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है जी। इज एम आर जो लगा हुआ है, आपने इससे अंदाजा लगाया कि ये है हमारा प्रेजेंट का टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप देख लें कि हैज बीन या हैव बीन इस्तेमाल होता है। तो आप देखें कि इट के साथ हैज बीन आता है या हैव बीन आता है, तो आपने करेक्शन करनी है इट हैज बीन। ठीक है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस इवनिंग। ये जो पेपर हो रहे हैं ना एफपीएससी के आजकल, उनमें जो है एक सेंटेंस ये आया हुआ था। तो ये बुनियादी तौर पर देखें कितना इंतहाई है, इंतहाई आसान है। अगर आपको टेंसेज आते हैं, बेसिक बेसिक है ये सारी, देखें ना इंग्लिश की ये बेसिक है। आपके लिए ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर आपको इन चीजों की समझ है तो फिर आपके नंबर जो है पक्के हैं। अच्छा जी, फेल माजी मुकम्मल जारी। तो हम इसको डिफाइन इस तरह करते हैं। फेल से मुराद काम, माजी गुजरा हुआ जमाना, मुकम्मल जो कुछ मुकम्मल हो चुका हो, और जारी जो मुसलसल हो रहा हो। तो इससे मुराद क्या है कि ऐसा काम जो गुजरे हुए जमाने में एक खास वक्त से जारी हो। दो चीजें आपने जहन में रखनी है कि एक तो माजी, ऐसा काम जो गुजरे हुए जमाने में, गुजरा हुआ जमाना माजी, ठीक हो गया जी। और दूसरा एक खास वक्त से चले, ये आप इसको कर दें वक्त, टाइम पीरियड। ठीक है। और तीसरा इसमें आप जो है कि जारी हो, मुसलसल हो रहा हो। ठीक हो गया जी। इसकी हमारे पास ये तीन चीजें आ गई हैं इसकी डेफिनेशन के अंदर, कि ऐसा काम जो एक खास वक्त से गुजरे हुए जमाने में मुसलसल जारी हो। वैसे आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा प्रेसी के बारे में भी देखेंगे। प्रेसी का एक इंट्रोडक्शन होगा, फिर मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड लेक्चर जो है कल इंशाल्लाह आपको लेक्चर दे दूंगा, ताकि परसों जब आप पहली प्रेसी बनाए ना, तो उसमें जो प्रॉब्लम हो, क्योंकि पहली प्रेसी इंशाल्लाह वो हम कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस इसमें से हो। तो पहली प्रेसी जो आप बनाएंगे उसमें जो गलतियां होंगी वो हम डिस्कस करके मंडे को जो है हम, हमारा जो टास्क होगा उसमें हम प्रेसी भी अपनी शामिल कर लेंगे, वो प्रेसी का टेस्ट भी होगा। क्योंकि प्रेसी जो है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको जो है वो चीज़ों को कंसाइज करना हर शख्स को, हर स्टूडेंट को आना चाहिए। ओके जी। तो इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, तो रिपीट कर देता हूं मैं, कि ऐसा काम जो माजी के अंदर, गुजरे हुए ज़माने के अंदर एक ख़ास वक्त से मुसलसल हो रहा हो, मुसलसल जारी हो। तो इसकी हमारे पास तीन किस्म की पहचान आ जाती है, दो किस्म की। एक तो हमने देखना है कि काम मुसलसल जारी हो। ठीक है जी। और इसमें जो है दूसरी पहचान है जो उर्दू में फिकरात हैं, रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है जी।
अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पहचान है ना इसकी, अब देखें ये पहचान तो फेल माजी जारी की भी यही है। तो अब माजी मुकम्मल जारी का क्या फ़र्क है कि इसमें जो है वक्त का तज़किरा लाजमी होता है जी, ठीक है। वक्त का तज़किरा से मुराद ये नहीं है कि वो अपना वक्त ज़ाय कर रहा है, कि अब वक्त की बात हो गई है, नहीं। इसमें जो है पीरियड ऑफ टाइम, जिसे हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना जी। वक्त की मुद्दत या एक मुअय्यना मुद्दत हमें दी जाती है। अब हम इसको देखते हैं कि हमने इसका इंग्लिश में फिक्रा कैसे बनाना है। दैट इज़ वेरी इजी, ठीक है। हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब हम इसमें देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब बीन समायत हम देखेंगे, बीन को अलग नहीं करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारा सिंस और फार, और उसके बाद जो है टाइम पीरियड जो भी होगा। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब हमने सिंपल याद रखना है कि हैड बीन इस्तेमाल होगा, और हैड बीन सबके साथ इस्तेमाल होगा। सिंस और फार का पहले फार्मूला बताया है कि जब ऑलरेडी कैलकुलेटेड टाइम हो, ठीक है जी, जिसको हमें गिनने की ज़रूरत ना हो, ऑलरेडी कैलकुलेटेड टाइम, तो उसके लिए हम फार इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिक टाइम जब दिया हुआ होता है, दूसरे लफ्ज़ों में एक और पहचान भी है, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तो फिर भी जो है फार इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें गिनना पड़ जाए जी, जब हम बात कर रहे हैं, तो हम फिर फार लगाएंगे। मिसाल के तौर पे वो 1992 से इस मकान में रह रहा है या रह रहा था। अब 1992 से हमें अब तक के लिए गिनना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो कहता है वो 20 साल से यहाँ रह रहा था, तो 20 साल ऑलरेडी कैलकुलेटेड टाइम है, पहले गिना गिनाया टाइम है, तो उसको हमें गिनने की जरूरत नहीं है, तो काउंट करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी कैलकुलेटेड या काउंटेड टाइम होगा तो उसके लिए फार होगा। या स्पेसिफिक पीरियड, एक खास वक्त बता दिया गया है, तो उसके लिए भी है आपने फार लगाना है। और सिंस ऑलरेडी गिना गिनाया टाइम, सॉरी, जिसको गिनना पड़े, या इसकी दूसरी पहचान है कि काम के शुरू होने का वक्त जब बताया जाए, काम के शुरू होने का वक्त जब बताया जाए, जब काम के शुरू होने का वक्त पता हो या बताया जाए, तो तब आपने जो है वो सेंस इस्तेमाल करना है। काम कब शुरू हुआ जी? 1992 से, 2006 से, सोमवार से, सुबह से, ठीक है। ये इस तरह से हमने करना है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी कि वो 2 घंटे से पढ़ रही थी। अब वो की इंग्लिश जो है शी, इसके साथ हैड बीन। अच्छा, इसमें अब माजी जो है वो परफेक्ट था या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें कोई रोला नहीं है, सबके साथ हैड और हैड बीन आता है। मुकम्मल में हैड आएगा, मुकम्मल जारी में हैड बीन आएगा। शी हैड बीन, वो 2 घंटों से किताब पढ़ रही थी, यही बताया ना। चलें जो भी है, शी हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटों से किताब पढ़ रही थी। अली हैड बीन वाचिंग टीवी सिंस यस्टरडे। इतना वेला आदमी है जी, वो कल से टीवी देख रहा है, देख देख रहा था। ठीक हो गया जी। अब इसमें जो हमने नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव इंतहाई आसान। आपने हैड और बीन के दरमियान नाट लगाना है, हैड और बीन के दरमियान नाट लगा देना, बाकी फिक्रा उसी तरह लिखना है। और जब हमने इसका सवालिया बनाना है, तो आपने
हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेके आना है, लेकिन बीन साथ नहीं लगाना। ठीक है जी। सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर बीन लगाना है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फार, और फिर टाइम। फॉर एग्जाम्पल, और इससे पहले अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है जी, अब तो समझ आ गई होगी ना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगर मैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलूं तो आपको ध्यान में आ जाना चाहिए वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड्स। अगर इससे पहले क्वेश्चन वर्ड्स हैं तो वो अभी आप लिख लेंगे कि रमजान सुबह से पौधों को पानी लगा, रमजान सुबह से पौधों को क्यों पानी लगा रहा था। ठीक है जी। तो क्यों की इंग्लिश, वाई, वाई हैड रमजान बीन वाटरिंग प्लांट्स सिंस मॉर्निंग। देख लीजिए, और आखिर पे हमने सवालिया निशान लगा दिए। और अगर नेगेटिव भी है तो नेगेटिव के लिए आपने बीन से पहले नॉट लगा देना है। तो ये आपका सिंपल सा स्ट्रक्चर है जी। अब जी एक पैराग्राफ लिखें, इसकी ट्रांसलेशन आपने मुझे कल भेजनी है, बल्कि मैं पैराग्राफ की उर्दू ग्रुप में भेज दूंगा। आपने ट्रांसलेशन जो है मुझे वहीं पे मोबाइल पे टाइप करके भेज दें, एक पेज पे लिख के दे दें। क्लास के बाद में इंशाल्लाह मैं आपको भेज दूंगा एक पैराग्राफ लिख के उर्दू में। आपने उसकी ट्रांसलेशन मुझे भेज देनी है। तो ये हमारे जो है वो 8 टेंसेस कंप्लीट हो गए हैं। इन 8 में से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अभी हमने जो है वो दोबारा भी करेंगे, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, उन वो वर्ड्स यूज हो जाए ना तो वो फिर टेंस एक खास होता है। मिसाल के तौर पे अगर नाउ है तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस्तेमाल होगा। अगर रेगुलरली है तो रेगुलरली, जाहिर सी बात है, हैबिट को जाहिर करता है, और हैबिट को जाहिर करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जब ये सारे टेंस हम कर लेंगे तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इंशाल्लाह फटाफट करवा दूंगा आपको। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा प्रेसी के बारे में। अच्छा जी, प्रेसी जो है ये हमारे जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, या जहाँ पे सब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाता है और इंग्लिश का टेस्ट होता है, उसमें प्रेसी का पेपर होता है। चाहे आप जो लोग एडी का दिया है जिन्होंने, वो क्वालिफाई करेंगे तो उनका जो आगे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा उसमें प्रेसी का क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि प्रेसी प्रिसाइज से है, आपने प्रिसाइज करके लिखना है। ठीक है। अच्छा जी, प्रेसी बेसिकली किसी भी पैराग्राफ का हमने 1/3 लिखना होता है जी। ये एक जनरल सा इंट्रोडक्शन है। जो रूल्स एंड रेगुलेशन, असल में मेरे ख्याल में कोई नेट का इशू है जिसकी वजह से ना डिस्कनेक्ट हो जाता है, और लाइट भी गई हुई है, तो इस वजह से मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम है। तो आवाज़ सही आ रही है जी। चले फिर बाकी इंशाल्लाह कल देख लेते हैं जी। ये आज के लिए काफ़ी हैं चीज़ें इंशाल्लाह। कल इंशाल्लाह प्रेसी देखेंगे और करेक्शन, और 2 टेंस से फ्यूचर वाले भी इंशाल्लाह जो है हम ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह जुम्मे तक। टेंसेज हमारे इंशाल्लाह जुम्मे तक कंप्लीट हो गए। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।